हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का MVVI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटली यहाँ पे 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों, आपके एग्जाम में 16 फरवरी के एग्जाम में 100% काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना इसी क्लास से आने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो है ना वायरल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो आपके एग्जाम में 100% परीक्षा में जो है ना दोस्तों यहीं से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड, फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं तट रेखा से जो है ना 200 किलोमीटर क्षेत्र तक की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधनों के विध्वंस से है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो आप जो कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के जो है ना 10.2 किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पेट्रोलियम जो है ना किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये पेट्रोलियम जो है ना इसका भंडारण सीमित है, यानी कि आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो है ना दोस्तों यह अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आप फटाफट से बताइए। तो विश्व में जो है ना दोस्तों 16% जनसंख्या जो है ना भारत में निवास करती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ना दोस्तों, सोन नदी घाटी परियोजना है। और दोस्तों, बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं भारत में 2001 में जो है ना 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है ना दोस्तों 19 दशमलव कितना है दोस्तों
यहाँ पे 20.60 है, कितना है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरक का संबंध किस देश से था, ठीक है। तो फ्रेंड ये चरक का संबंध जो है ना ये भारत देश से था, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और दोस्तों दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने की थी, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना कहाँ पे हुआ था। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स है, ठीक है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस जो है ना ये किसकी रचना हुई आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, काम्बोडिया में है। और दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु का किया जाता है पूजा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, दोस्तों पुर्तगाली थे। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न भी जो है ना आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो फ्रेंड ये कोयला जो है ना यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। और दोस्तों ये कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा बिहार के किस राज्य में होता है, तो झारखंड राज्य में होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, ठीक है। तो फ्रेंड है ये सौर ऊर्जा यानी कि जो सोलर एनर्जी होते हैं ना ये पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन होते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड ये काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि जो कौन सी मिट्टी जो है ना दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे आते हैं कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो यही काली मृदा को मानी जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो ये मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना दोस्तों राजस्थान राज्य में है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होते हैं, तो कैंसर में होते हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट में डाल देंगे, वहां से पीडीएफ को आप फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। और दोस्तों आप जो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से जल्दी से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, 5 जून को मनाए जाते हैं, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें जो है ना कौन सी
रबी की फसल है, ठीक है। तो यहाँ पे रबी की फसल कौन सी फसल होगा दोस्तों, वही आपको बताना है। तो ये चना जो है ना रबी की फसल है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में 110% ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि उजला सोना किसे कहते हैं दोस्तों, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कपास को जो ना उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जूट को क्या कहते हैं दोस्तों, सुनहरा रेशा कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाने वाला जो फसल होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, धान हो सकते हैं, इस सबको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रोप करके हम लोग उगाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो शुष्क कृषि होते हैं ना इसमें कौन सी फसल बोई नहीं जाती है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो गन्ना होते हैं ना ये शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, यानी कि जो चावल की खेती होती है ना ये कौन सी मिट्टी में होती है, मुख्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी में होती है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम स्थान या फिर दूसरा या फिर तृतीय और ऑप्शन डी में आपका दिया गया चौथा, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो दूसरा स्थान है। इसको जो ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रबी की फसल पैदा होती है, ठीक है। तो फ्रेंड रबी की फसल जो है ना कब पैदा होती है, तो जाड़े के सीजन में पैदा होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो है ना खरीफ फसल कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो चावल है ना यह एक प्रकार का खरीफ फसल का उदाहरण है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि चावल जो है ना किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। तो फ्रेंड ये जो चावल है ना यह एक मतलब कौन से किस प्रकार के जलवायु का पौधा है चावल, तो ये उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। कौन से, उष्ण शुष्क, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है, तो फ्रेंड ये चावल कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है। तो फ्रेंड ये काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, तो कपास के लिए होती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कपास जो है ना कपास की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो गुजरात प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि स्रोत है, यानी कि दाल में कौन सा पौष्टिक अंश पाए जाते हैं, पौष्टिक अंश। तो फ्रेंड दाल में कौन सा पौष्टिक अंश पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन रबी की फसल है। तो यहाँ पे देखेगा दोस्तों गेहूं जो होते हैं ना रबी की फसल है। और दोस्तों गेहूं का उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि भारत कौन सा स्थान में आते पूरा दुनिया में, तो दूसरा स्थान में आते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, तो आप भी जो है ना इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है ना किस संस्थान में है, तो पंचायत राज संस्था में है। और दोस्तों कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा ध्यान से।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेर गुडी नहीं थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 39 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है ना, किस पर होती है? धर्म पर होती है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र जो है ना भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो फ्रेंड आप जो है ना क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हुए हैं ना 80% जो है ना आपके एग्जाम में, काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 80 गेस्ट पर्सन जो है ना 2023 के लिए खास करके आपके लिए लाया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए, ये जो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है वही आपको बताना है। तो बिहार राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूट जो है ना किस जलवायु का पौधा, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जूट जो होते हैं ना ये उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम फसल है। यानी कि किस में अरेबिका जो है ना दोस्तों ये किस फसल की उत्तम किस्म है वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये कहवा की क्या हो है दोस्तों? उत्तम किस्म है, यानी कि बेस्ट किस्म कह सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कहवा का मतलब क्या होता है? कॉफी होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का क्या स्थान है। ठीक है, तो यानी कि संसार कहने का अर्थ है कि विश्व में चावल का उत्पादन देश में भारत का कौन सा स्थान है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड दूसरा स्थान में आते हैं भारत। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य जो है ना सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारत में जो है ना दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न करता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो ये जो है ना दोस्तों दूसरा स्थान में आते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है ना दोस्तों कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में कार्य में लगी हुई है। तो 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ना का उत्पादक जिला कौन नहीं है वही आपको बताना है। तो रोहतास जिले में दोस्तों गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है दोस्तों? गिरावट हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, तो फ्रेंड ये तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है ना कौन से क्षेत्र में है वही आपको बताना है। तो गंगा का दियारा में है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 80% को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना तो काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में ये 80% से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। यानी कि ये कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था ना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना
कहाँ स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये खाद का कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो ये ब्रोनी में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस नगर में जो है ना कालीन तैयार होता है, ठीक है। तो कालीन जो है ना दोस्तों दाऊद नगर में तैयार होता है। कौन सा नगर में, दाऊद नगर में, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक पेपर मिल जो है ना किस जिले में स्थित है, वही आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये जो अशोक पेपर मिल जो है ना दोस्तों किस जिले में स्थित है। तो ये जो है ना दोस्तों डालमिया नगर में स्थित है। कौन सा नगर में, डालमिया नगर में, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, ठीक है। तो बिहार की सबसे पहली रेल लाइन कौन सा थी दोस्तों, मार्टिन रेलवे थी। कौन सी रेलवे, मार्टिन रेलवे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, ठीक है। तो फ्रेंड ये पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना कि स्तन रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत जो है ना मानचित्र में नीले भाग से किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल वाले भाग को दिखाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड मानचित्र में मैदान को जो है ना किस भाग से दिखाया जाता है, किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे ये वाला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो फ्रेंड मानचित्र में सफेद रंग जो है ना दोस्तों किस आकृति को दर्शाता है, तो यहाँ पे देखिएगा हिमाच्छिद शिखर को दर्शाता है, हिमाच्छिद मतलब आकृति को दर्शाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। भाई ये फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है, ठीक है। तो फ्रेंड ये राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कौन ऐसा उद्देश्य है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो होते हैं ना क्या होते हैं, सत्ता प्राप्त करना होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 62 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दुनिया के 1/4 हिस्से में जो है ना दोस्तों अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, ठीक है। तो फ्रेंड भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है वही आपको बताना है, तो 3 अंग है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज दोस्तों जल्दी से अब फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना लोकतांत्रिक अंग है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा लोकतांत्रिक अंग कौन कौन है, तो यहाँ पे ब्रिटेन है और इनके साथ साथ भारत भी लोकतांत्रिक अंग के अंतर्गत आते हैं, अमेरिका भी है, यानी कि ये सभी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। देखिएगा एक अर्थव्यवस्था के सृजन की कौन कौन से संसाधनों में होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों से होते हैं, भौतिक संसाधनों से होते हैं और मानवीय संसाधनों से होते हैं, यानी कि ये सभी प्रकार के संसाधनों से होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, 1952 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, ठीक है।
तो फ्रेंड देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, वही आपको बताना है। तो आपके एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। तो फ्रेंड ये देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का पड़ोसी देश देख सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय जो ना दोस्तों सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष किसे माने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो फ्रेंड योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ठीक है, तो बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है दोस्तों क्या है, कृषि है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कृषि है बिहार में जीवन यापन का। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न ये रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना कौन होता है, सरपंच होता है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। देखिएगा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्तों, तो संघीय एवं संसदीय, यानी कि ये दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है भारत में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना दोस्तों कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप जो है दोस्तों नगर निगम नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों अपना भारत जो है ना देश, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था ना कब किया गया था। तो फ्रेंड भारत में जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड है आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जिस भी देश का राष्ट्रीय सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो वो देश क्या कहलाती है, विकसित कहलाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चीन हो गया, चीन विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार राज्य को क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना फाइनली क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे 80 गेस मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को दे चुके हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 16 फरवरी के दिन जो है ना काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इसी वीडियो से रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कर लीजिए। और यहाँ पे जितने भी क्लास को यहाँ पे हम मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं ना, तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। तो आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ ही गए तो यहाँ पे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे रात्रि 9 बजे के क्लास में, जो कि काफी धमाकेदार क्लास होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।